हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे ईडी मेंस फेज जो कि एसएससी जीडी 2024-25 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हेल्पफुल होगी। क्लास में एंड तक देखना, छोटी सी क्लास है, आपको अच्छी लगेगी, समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना। उससे पहले मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगी जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बनाई गई है, चक्षु पब्लिकेशन की, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। पिछले जितने भी दो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस पैटर्न पर आई है उसको समझाया गया है, उसके सॉल्यूशंस के साथ में ये बुक है जो आपको इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इन सारी चीज़ों में हिंदी के लिए अवेलेबल है। एक नज़र उस बुक को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये बुक एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए बनाई गई है, जिसके अंदर सभी प्रश्नों के हल दे रखे हैं और पहले प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं वो भी बताया गया है। आप जल्दी से इस बुक को एक बार नज़र मार लीजिए। ये मैथ्स की बुक है। ये देखिए, इसके अंदर हर चैप्टर का दे रखा है, सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आते हैं नंबर वाइज, और इसको सॉल्व करके भी दिखाया गया है और इस पर जो भी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी दिखाए गए हैं। इसी तरीके से आप जीके के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी और हिंदी के लिए भी बुक ले सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में जीडी से लेके सीएचएसएल या फिर और भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी दिखाए गए हैं। ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए गए हैं और भी किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आप इसको सीख सकते हैं। तो ये बुक आप ज़रूर खरीदें। तो ये थी वो बुक जिसको आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से इजीली खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख के आप इसको परचेस करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। अब बिना टाइम को वेस्ट करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में सबसे पहले ईडी में फ्रेज है वो है आपका नो इफ्स एंड बट्स। नो इफ्स एंड बट्स का मतलब होता है बिना अगर मगर करे। जैसे होता है ना कि कई चीज़ें हम टाल मटोल करते हैं, करे ना करे, अगर मगर करते हैं, तो नो इफ्स एंड बट्स का मतलब होता है बिना अगर मगर या बिना टाल मटोल करे। जैसे हम कहते हैं नो डाउट्स, ठीक है, बिना किसी संदेह के, जिसका हम कह सकते हैं बिना संदेह के या बिना अगर मगर किए। नेक्स्ट है ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। ब्रिंक वर्ड का मतलब किनारा होता है या जिसको एज कहते हैं। कभी भी ये वर्ड है ब्रिंक, इसका मतलब ही होता है किनारा, ठीक है। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर का मतलब होता है फेल होने के कगार पर। जैसे होता है ना कि कोई भी आप काम कर रहे हैं उसका मतलब जो आउटकम है बिल्कुल फेलियर की तरफ जा रहा है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वेरी क्लोज टू फेलियर। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर कभी भी इसका मतलब होता है विफल होने के कगार पर। नेक्स्ट है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60 का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की उम्र जब 60 साल से ज़्यादा की है उसके लिए हम ईडियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक है। टू बी ओल्डर देन 60 कहलाता है इस ईडियम का मतलब। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60 मतलब 60 की उम्र से ज़्यादा। नेक्स्ट है गेट अवे। छोटा सा ईडियम है। गेट अवे का मतलब एस्केप करना, जिसको कहते हैं एस्केप मतलब भाग जाना या बच निकलना, गेट अवे कहलाता है। जिसको एस्केप कहते हैं बच निकलना या तो भाग जाना। नेक्स्ट है आपका अरेनी डे। अरेनी डे का मतलब होता है टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, जिसको कहते हैं कठिनाई का समय। जैसे कि आप सभी समझते होंगे, जैसे बारिश में कहीं पर भी आप ऐसे कहीं भी जाने आने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, छाता लेके जाओ या ऐसे, जैसे भी आप याद कर सकते हो। रेनी डे का मतलब होता है टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, जिसको कहते हैं कठिन समय या कठिनाई का समय, ठीक है। देखो आगे के इडियम्स। सो द नेक्स्ट इडियम इज़ व्हील्स विद इन व्हील्स। व्हील्स विद इन व्हील्स का मतलब मुश्किल या मुसीबत होता है, जिसको कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं। व्हील मतलब क्या होता है पहिया। पहिया के अंदर अगर पहिया है तो अगर उसको निकालना हो थोड़ा मुश्किल होगा। याद करने के लिए निमोनिक ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हो। व्हील्स विद इन व्हील्स का मतलब होता है जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो, जटिल हो, मुश्किल हो, कठिन हो, उसको कहते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन जिसको बोलते हैं जटिलता या मुश्किल। नेक्स्ट है डाउन द ड्रेन। डाउन द ड्रेन का मतलब होता है बर्बाद, जिसको हम क्या कहते हैं वेस्टेड या जिसको हम बोलते हैं लॉस्ट, ठीक है।
ड्रेन क्या होता है? नाली, ठीक है। डाउन द ड्रेन का मतलब होता है जो चीज़ें नाली में चली गई वो तो बेकार हो गई, उससे आप याद कर सकते हो, जिसको हम लॉस्ट कहते हैं या तो वेस्टेड कहते हैं, जिसको हम खराब या बर्बाद कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका इडियम है वो है आपका इन डीप वाटर। इन डीप वाटर का मतलब होता है इन ग्रेट डिफिकल्टीज़। इन ग्रेट डिफिकल्टीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल में, जैसे कि आपको तैरना नहीं आता और आप पानी में जा रहे हैं, बहुत पानी गहरा है तो आपके लिए मुश्किल होगा, उससे आप याद कर सकते हो, ठीक है। इन डीप वाटर का मतलब है इन ग्रेट डिफिकल्टीज़ यानी बड़ी मुश्किल में होना। नेक्स्ट है आपका सेट एट लिबर्टी। सेट एट लिबर्टी का मतलब रिलीज़ करना, किसी को रिहा करना, मुक्त करना होता है। लिबर्टी वर्ड का मतलब ही होता है फ्रीडम, या फिर जिसको बोलते हैं रिहाई, या जिसको बोलते हैं किसी को भी छोड़ देना, छूट कर देना, स्वतंत्र कर देना, ठीक है। तो लिबर्टी, टू सेट एट लिबर्टी, टू रिलीज़ होता है जिसका मतलब होता है रिहा करना। नेक्स्ट है ईट एनी वन सॉल्ट। ईट एनी वन सॉल्ट का मतलब होता है किसी का भी मेहमान बनना, जैसे हम बोलते हैं ना टू बी वंस गेस्ट, जैसे बोलते हैं ना कि हमने इसका नमक खाया है, तो नमक खाने का मतलब आप उसके घर रहे हैं, उसका दिया हुआ खाना खाया है, इससे आप याद कर सकते हो। किसी का भी मेहमान होना क्या कहलाता है? ईट टू एनी वंस सॉल्ट, यानी किसी का मेहमान होना। अब देखो आगे इडियम्स। नेक्स्ट इडियम है ऑन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट का मतलब, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, जिसको बोलते हैं के कारण। जैसे होता है ना कि इसके कारण हमने ये काम करा, या इसके कारण मैं नहीं आ पाया, के कारण बोलते हैं ना, इस वजह से, जिसको बोलते हैं ऑन अकाउंट ऑफ बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इडियम, जिसको हम बिकॉज ऑफ भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? के कारण। नेक्स्ट है आपका लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, हंसी का पात्र होना। जैसे होता है ना कोई ऐसी चीज़ जिस पर हम हंसते हैं, हंसी का पात्र होना कहलाता है लाफिंग स्टॉक इन टर्म्स ऑफ इडियम। कभी भी आया याद रखना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, जिसको बोलते हैं हंसी का पात्र होना। नेक्स्ट है बी एज हार्ड एज नेल्स। बी एज हार्ड एज नेल्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा निर्दयी होना, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स ना हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टू हैव नो फीलिंग्स। नेल्स क्या होती है? नेल क्या होती है? एक नेल तो हम अपने नाखून को बोलते हैं, एक नेल्स बोलते हैं हम जो कील होती है। कील कितनी हार्ड होती है, अगर वो कहीं भी आप फ्लेक्सिबल करना चाहो, उसको मोड़ना चाहो तो हाथ से तो नहीं मुड़ेगी। इससे आप याद कर सकते हो वह व्यक्ति जिसके अंदर फीलिंग ना हो, क्रूल हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो हैव नो फीलिंग्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? निर्दयी बोलते हैं। नेक्स्ट है विद ओपन आर्म्स। विद ओपन आर्म्स मतलब कॉर्डियली, या जिसको बोलते हैं पूरे उत्साह से या खुले दिल से, ठीक है। जैसे होता है ना कि आपने पूरे उत्साह से किसी को अपना मतलब मान लिया, या फिर उसको बुलाया, या उसको मतलब जो भी आप उसको प्रेज़ कर रहे हो, तो कहने का मतलब क्या है? विद ओपन आर्म्स का मतलब कॉर्डियली होता है, जिसको हम कहते हैं पूरे दिल से। नेक्स्ट है रूट एंड ब्रांच। रूट एंड ब्रांच का मतलब कम्प्लीटली है, जिसको पूरी तरह से कहते हैं, ठीक है। रूट एंड ब्रांच मतलब कम्प्लीटली होता है, जिसको हम कहते हैं पूरी तरह से। अब देखो आगे इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इडियम है आपका वो है बियर इन माइंड, जिसको कहते हैं याद करना, जिसको रिमेंबर कहते हैं। किसी भी चीज़ को याद करना बियर इन माइंड कहलाता है इन टर्म्स ऑफ इडियम। कभी भी आए रिमेंबर यानी याद करना कहलाता है। नेक्स्ट है व्हील एंड वो। व्हील एंड वो का मतलब है अच्छा बुरा समय। जैसे बोलते हैं ना कि अच्छा बुरा समय सबका आता है, जिसको बोलते हैं गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। व्हील एंड वो कहलाता है, ठीक है। गुड टाइम्स एंड बैड टाइम मतलब अच्छा बुरा समय। नेक्स्ट है होल्ड अप। होल्ड अप मतलब डिले, या जिसको कहते हैं मना करना या टाल देना, होल्ड अप कहलाता है। डिले करना, जिसको हम कहते हैं टालना। नेक्स्ट है टर्न डाउन। टर्न डाउन करना, किसी भी चीज़ को अस्वीकार करना कहते हैं, जिसको हम रिजेक्ट करना कहते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि ये चीज़ हम रिजेक्ट कर दिया, जिसको हमने मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया, टर्न डाउन कहलाता है। नेक्स्ट है टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है आपका फियर या डर, ठीक है। कभी भी इतनी बड़ी स्टेटमेंट ये आए टू गेट कोल्ड फीट, इसका मतलब फियर होता है, जिसको हम कहते हैं डर, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर, फ्रेंड को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।